बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राउंड 3 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने सबसे पहले सेल साइकिल के हवाले से स्टडी किया था और उसके अलावा फिर हमने माइटोसिस को टच किया था। माइटोसिस के जो फेजेस थे उसमें प्रोफेज थी, मेटाफेज थी, एनाफेज और टेलोफेज, उसको टच किया था। उसके बाद फिर आपने साइटोकाइनेसिस के हवाले से पढ़ा था। पहले आपने कैरियोकाइनेसिस के हवाले से पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के हवाले से स्टडी करते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस के अंदर हम लोग डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के हवाले से स्टडी करते हैं। फिर उसमें प्रोफेज के हवाले से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, टेलोफेज के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया, एनाफेज, और ये तमाम प्रोसेस हमने स्टडी किए थे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ी कि साइटोप्लाज्म की उसमें डिवीजन होती है। उसमें फिर आपने कहा कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन एनिमल्स में मुख्तलिफ तरीके से होती है, जबकि प्लांट के अंदर मुख्तलिफ तरीके से होती है। एनिमल के अंदर डिवीजन हमने पढ़ी थी कि क्लीवेज फ्लो के जरिए होती है, जबकि जो प्लांट्स थे उनमें फ्रेगमोप्लास्ट बनती थी कि गाल्जी अपरेटस से वेसिकल्स इकट्ठी होती थी मेटाफेज प्लेट वाली जगह के ऊपर, वहां पर वो इकट्ठे होकर एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाती थी और फ्यूज होकर वो क्या करती थी, सेल को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देती थी। तो इस तरह ये हमारे पास माइटोसिस वाला जो फेज था, डिवीजन थी, वो कंप्लीट हुई थी। आज हमने ये देखना है कि उसी माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये सेल के अंदर तो हो रही है, लेकिन सेल के अंदर क्यों हो रही है, सेल के अंदर ये प्रोसेस अकर होता है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अहमियत के हवाले से हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर आपने सबसे पहले माइटोसिस की डेफिनेशन को याद करना है। माइटोसिस की डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था कि एक सेल अपने आप को कितना में डिवाइड करता है, दो के अंदर डिवाइड करता है, मतलब मगर शर्त ये थी कि क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहे दोनों डॉटर सेल के अंदर, मतलब कि जितना पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद है उतना ही वो क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल के अंदर है। अगर वो डॉटर सेल के अंदर बराबर है, इक्वल है पेरेंट सेल के, तो तब माइटोसिस सही है। अगर उनमें पेरेंट सेल के बराबर नहीं है क्रोमोसोम की तादाद, क्रोमोसोम की तादाद कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो तब वो माइटोसिस सही तरीके से अकर नहीं हो पाती। तो माइटोसिस का मतलब क्या है कि एक सेल को दो में तो डिवाइड कर देना, लेकिन उनमें मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमोसोम की जो मेंटेनेंस है उसको मद्देनजर रखा जाए कि उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए, उनकी पोजीशन बराबर होनी चाहिए, उनकी साइज बराबर होनी चाहिए। तो तब जब ये तमाम चीजें पूरी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो तब आपके पास जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो जाकर कंप्लीट होता है। और माइटोसिस की अहमियत ही यही है कि इन तमाम चीजों को बरकरार रखना और इक्वल साइज के अंदर और इक्वल नंबर्स के अंदर रखना। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर उसने सबसे पहले आपको बताया भी यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम को हमने मेंटेन रखना है। मेंटेन मैंने आपको बता दिया है, नंबर्स के लिहाज से उन्हें मेंटेन रखना है, उन्हें साइज के लिहाज से मेंटेन रखना है। तो इन तमाम चीजों के लिहाज से उनको मेंटेन करने का जो काम होता है वो माइटोसिस के जरिए होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसमें सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि जो माइटोसिस है ये सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर क्या करती है, मदद करती है। आप देखें एक सिंगल सेल होता है, अब उस सिंगल सेल से एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है, या इसी तरह आप जाइगोट को देख लें, सिंगल सेल है उससे मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इट्स मीन दैट कि वो सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद अपनी तादाद को बढ़ाता है। तो जब वो अपनी तादाद को बढ़ाता है तो वो अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए अपने आप को डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने के लिए वो जिस मेथड को अप्लाई करता है वो आपके पास माइटोसिस होती है, कि उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद तो चेंज नहीं होती मगर उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। जब उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं तो उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी आगे कैरी करता रहता है। इट्स मीन दैट कि माइटोसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पहले सिंगल सेल है उसे सिंगल से मल्टीसेलुलर के अंदर चेंज करने में क्या करती है, मदद करती है। जिस तरह मैंने आपको एग की एग्जांपल दी कि एग एक सिंगल सेल है, उसमें माइटोसिस होती है, क्रोमोसोम की तादाद सेम है, मगर वो सिंगल सेल क्या करता है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास बना देता है। तो वो सारा प्रोसेस कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो डेवलपमेंट के अंदर उसने बताया भी है कि नंबर ऑफ सेल्स विद इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस,
कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होते हैं माइटोसिस के जरिए। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडीज फ्रॉम अ सिंगल सेल, के सिंगल सेल से हम मल्टीसेलुलर बॉडीज बनाते हैं, ये भी माइटोसिस के अमल के जरिए होता है। इट्स मीन दैट कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का टोटल प्रोसेस जो है उसको कैरी करने में माइटोसिस का ही किरदार होता है। दूसरे नंबर पर माइटोसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल रिप्लेसमेंट में मदद देती है। अब देखिए कि हमारी भी बॉडी के अंदर, हम अपनी बॉडी को ही ले लें तो हमारी भी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो रिप्लेस होते रहते हैं। जिस तरह हेयर हो गए, हेयर रिप्लेस होते हैं, एक की जगह के ऊपर दूसरा आ जाता है। इसी तरह आप देख लें कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद है जिनकी एज 4 मंथ होती है। 4 मंथ के बाद वो पुराने जो सेल्स हैं वो डाई करते हैं, उनकी जगह के ऊपर नए सेल रिप्लेस करते हैं। इसी तरह हमारी स्किन है, ये भी क्या करती है, मौसम के चेंज होने के साथ चेंज होती है। तो ये तमाम जो सेल्स हैं जो रिप्लेस हो रहे हैं, एक की जगह के ऊपर दूसरा आ रहा है, तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, ये सारा काम माइटोसिस के जरिए होता है। कि माइटोसिस क्या करती है, जब पुराना सेल खत्म होता है तो ये उन सेल्स के अंदर डिवीजन के जरिए न्यू सेल बना देती है। तो ये न्यू सेल्स वही किरदार, वही रोल प्ले करते हैं जो पहले सेल प्ले कर रहे थे। मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका काम कैरी ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो जो नए सेल बनेंगे 4 मंथ के बाद वो भी वही काम करेंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी बराबर ही होंगे। ये नहीं होगा कि उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी बराबर होंगे। हाँ, ये होगा कि पुराने की जगह के ऊपर नए सेल बन जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के अमल के जरिए। इसी तरह स्किन में होता है, और इसी तरह आपके पास जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर भी सेल रिप्लेसमेंट होती रहती है। और ये सारे सेल रिप्लेसमेंट का जो काम है वो किसके जिम्मे होता है, वो माइटोसिस के। माइटोसिस नए सेल को बनाने के अंदर क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। चौथे नंबर पर हमारे पास रीजनरेशन है। रीजनरेशन में ये है कि अगर कोई बॉडी का पार्ट कट हो जाए तो वो दोबारा बॉडी का पार्ट बनाना। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है सी स्टार की, कि सी स्टार का अगर कोई एक आर्म कट हो जाता है तो वो सी स्टार क्या करती है, उस आर्म को दोबारा बना लेती है। तो उस आर्म को वो दोबारा कैसे बनाती है कि उसके पास जो थोड़े बहुत सेल मौजूद होते हैं उन सेल के अंदर वो माइटोसिस का प्रोसेस करती है, उनकी तादाद को बढ़ाती है। जब उनकी तादाद को बढ़ाती है तो जो उसका आर्म कट हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, उसकी जगह के ऊपर वो नया आर्म बना लेती है। और इस अमल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है कि नए सेल को रीजनरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। उसके बाद होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। मतलब कि जैसे उसकी कैरेक्टर है पहले वाले की, वैसे ही नए ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर होगी। और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के जरिए ही होता है। कि माइटोसिस के जरिए जिस तरह पोटैटो है देख ले, उसमें बड बनती है। बड में क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड करते हैं, और जब वो बड ग्रो कर जाती है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो वो एक न्यू पोटैटो बना देती है। मगर दोनों के अंदर जो कैरेक्टर है वो सेम रहती है। इसी तरह उसने बताया प्लांट की, कि प्लांट में देखें हम लोग कटिंग करते हैं, जिसे आप लोग कलमकारी का नाम देते हैं या पेमनकारी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी सारा अमल जो है वो माइटोसिस के जरिए ही हो रहा होता है। कि जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर वो एक प्लांट की जिससे आपने कलम ली है तो वो बिल्कुल उसी प्लांट की तरह ग्रो कर जाते हैं, और उनकी कैरेक्टर भी वैसी ही होती हैं जो पहले प्लांट की थी। तो ये तमाम जो प्रोसेस है, इन तमाम प्रोसेस को कैरी करने के अंदर माइटोसिस जो है ये हेल्प करती है। मतलब कि सेल रिप्लेसमेंट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रीजनरेशन में अगर माइटोसिस इनमें सही तरीके से कर नहीं होती तो इससे बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की एब्नॉर्मलिटीज पैदा होती हैं, जिसको हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाकर डिस्कस करना है। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई बात समझ नहीं आती तो आप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने अपना होमवर्क भी इसमें जो दिया गया है वो भी आपने लाजमी तौर पर करना है। अल्लाह।